नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MDU एमएड के लिए पेपर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप 100% यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं। आपको अपना अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी का विद आंसर्स पीडीएफ गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है, हिंदी मीडियम में अलग है, तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है उसी मीडियम में डाउनलोड करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया बाय गिविंग स्पेशल एम्फेसाइज ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। या फिर आपसे पूछ लेगा डिस्कस नीड एंड इम्पोर्टेंस या नीड एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल या सेकेंडरी लेवल। देखिए, हमें लगता है एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे अलग पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन दोनों पॉइंट्स हाँ लिखने पड़ेंगे, पर थोड़े से अलग रेफरेंस में लिखने पड़ेंगे। पॉइंट सेम है, सेम नहीं बोलेंगे तो सिमिलर पॉइंट्स हैं। तो आप दोनों के लिए कुछ ऐसे ही पॉइंट्स याद करिएगा कि एलिमेंट्री का पूछे या सेकेंडरी का पूछे, यू विल बी एबल टू राइट। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करिएगा, सेम पॉइंट्स को याद करिएगा। Question number 3, explain structure of teacher education curriculum in curriculum documents of NCTE and NCERT। NCTE और NCERT की फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शंस में लिखकर ज़रूर बताइएगा। Question number 4, explain in detail various components of pre-service teacher education। Question number 5, write about the concept of in-service teacher education, explain various areas of professional development of teachers। important question है, डोंट स्किप दिस एट ऑल। या सेकेंड हाफ में आपसे पूछ लेगा कि डिस्कस इन डिटेल वेरियस मोड्स एंड मॉडल्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, explain the role of NIEPA and NCERT इन टीचर एजुकेशन। दोनों की फुल फॉर्म पता है तो अगेन कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन डिटेल करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी इन टीचर एजुकेशन। जो आंसर्स का पीडीएफ दोस्तों मैंने आपको दिया है उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करंट रेफरेंस में बहुत ही उम्दा तरीके से मैंने आपको दिया है, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड करके एक रीडिंग ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इन डिटेल अबाउट, देखिए किन्हीं दो पे जनरली पूछेगा, कौन से दो पूछ ले नहीं पता है, टोटल 3 जो है एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं, कभी कोई दो कभी कोई दो। पार्ट्स आर यूजीसी, एनसीटीई और एनसीएफ 2005। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो आपके इसका सब्जेक्ट का नाम है उसी पे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं उन पे क्वेश्चन इन सर्विस पे और प्री सर्विस पे ज़रूर देखने को मिलेगा। दोनों पे भी आ सकता है, वरना एक पे तो गारंटीड देखने को मिलेगा। Question number 9 is, what is pre-service teacher education? Discuss models of pre-service teacher education. Also discuss about scope and components of pre-service teacher education. Question number 10, explain the various types of in-service courses for teachers. Also discuss about the structure of in-service teacher education. Question number 11, explain the the need, objectives and mode of in-service teacher education. Again important question. Question number 12 is, discuss the challenges in teacher education in 21st century. Now question number 13, write short notes on. First is needs of innovation in pre-service teacher education program. B part is induction model. C part is merits of distance mode teacher education. D part is diet and its role. डाइट की फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा। ई इज़ मेरिट्स ऑफ फेस टू फेस
mode of teacher interaction या teacher education, and F part is SCERT. NCERT और SCERT पे क्वेश्चंस आते हैं, तो SCERT की फुल फॉर्म भी कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में। अब हम इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम का भी सॉल्व्ड PDF गिवन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। हिंदी मीडियम में पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पर विशेष जोर देते हुए इंडिया में शिक्षक के इतिहास पर चर्चा करें। शिक्षक शिक्षा के इतिहास पर, शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और दायरे पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर या माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न है, NCERT और NCTE के पाठ्यक्रम दस्तावेजों में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के विभिन्न घटकों की विस्तार से व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की अवधारणा के बारे में लिखें। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या करें। यह आपसे पूछ लेगा, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के विभिन्न तरीकों और मॉडलों का विस्तार से वर्णन करें। छठा प्रश्न, शिक्षक शिक्षा में NIEPA और NCERT की भूमिका स्पष्ट करें। सातवां प्रश्न, 21वीं सदी शिक्षक शिक्षा में वर्तमान रुझानों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। आठवां प्रश्न, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। 3 पार्ट्स गिवन है, किन्हीं 2 पे आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला है UGC, दूसरा है NCERT और तीसरा है NCF 2005। नवा प्रश्न, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा क्या है? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के मॉडल पर चर्चा करें। इसके अलावा पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा के दायरे और घटकों पर भी चर्चा करें। देखिए, इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, रेडी रहिएगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 10वां प्रश्न, शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन पाठ्यक्रमों की व्याख्या करें, साथ ही भारत में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की संरचना पे भी चर्चा करें। 11वां प्रश्न, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्यों और तरीकों की व्याख्या करें। 12वां प्रश्न है, 21वीं सदी में शिक्षक शिक्षा में क्या चुनौतियां हैं, उन पर आपको चर्चा करनी है। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 16 नंबर में, 7वां और 12वां क्वेश्चन आप देखते हैं तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें ट्रेंड्स और चैलेंजेस पूछा है और 12वें में सिर्फ चैलेंजेस पूछा है, तो सिर्फ चैलेंजेस भी 16 नंबर में आपके अवश्य रूप से आ सकते हैं। सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां और अंतिम प्रश्न, जो कि मात्र 4 नंबर में ही आपको देखने को मिलेगा, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ने नवाचार की आवश्यकता। दूसरा है, प्रेरण मॉडल दूरस्थ माध्यम से शिक्षक शिक्षा के गुण, DIAT, ठीक है, जो कि जिसका रीजनल जो मतलब मेन है वो आपको सेंटर देखने को मिलेगा डिफेंस कॉलोनी दिल्ली के अंदर, और ये BEd भी कराते हैं। आपने इनके और भी कोर्सेज देखे होंगे जैसे कि ETE, ECCE। तो डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी सारे कोर्सेज कराता है, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे आपके टीचिंग से रिलेटेड। बाकी इसकी देखिए एक अलग से वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी बहुत जल्द। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको डिटेल में करना चाहिए और इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर E पार्ट है, आमने सामने शिक्षक शिक्षा के गुण, यानी कि फेस टू फेस, और F वाला पार्ट है NCERT, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्वेश्चंस थे हमारे। इन ओवरऑल 13 क्वेश्चन है, 12 लॉन्ग के हिसाब से और 13वां क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।